हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी की पाठशाला। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट। पहले नंबर में दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, तो साइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लोग पिछला वीडियो हमारा देखते आए होंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर, ठीक है 90 माइनस 27 अगर हम लोग करें, ठीक है 90 माइनस 27 अगर हम लोग करें तो 63 आता है। देख लीजिए 90 माइनस 27 तो 63, तो साइन 63 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस साइन को हम लोग सेम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब बाई, ठीक है अब आता है हमारे पास कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो इसको भी हम लोग ऊपर वाले के जैसे फॉर्म में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 17 में कैसे करें हम लोग, तो 90 माइनस अगर हम लोग 73 कर देते हैं तो हमारा कॉस 17 आ जाएगा। ठीक है, और इस कॉस को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं सेम, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस 27 63 होगा, ठीक है, और 90 माइनस 27 17 होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया साइन स्क्वायर में, तो यानी कि 90 माइनस 27 तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 हो जाएगा, और यहां पर 90 माइनस 73 कॉस स्क्वायर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, पढ़े हम लोग ये चीज। अब ये सेम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हम लोग, है ना, और ये हम लोग सेम उतार लेते हैं 73। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर है यहां, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हम लोग सेम लिखे। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहां पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, तो ये आगे लिखे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 बाय 1 तो हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, तो हो गया 3 का 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की तरफ। तो देखिए 3 के 2 में क्या बोला है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब 2 में क्या है, 3 का 2 में साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, यही था क्वेश्चन हमारा। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी ऊपर वाले जैसे ही हम लोग कुछ ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए साइन को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन को हम लोग साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और इस कॉस को हम लोग सेम लिख लेंगे, कॉस 65। ठीक है, अब इस कॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस कॉस को हम लोग कॉस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, है ना, और इस साइन को फिर हम लोग सेम लिख लेंगे, साइन 65। ठीक है, तो ये हम लोगों ने साइन 25 को लिखा है, साइन 90 माइनस 65 तो साइन 25 होगा, है ना, और कॉस 25 था तो कॉस 90 माइनस
65 तो 90 में से अगर हम लोग 65 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 आएगा, और 90 में से यहां पे भी अगर हम लोग 65 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां साइन 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और ये हम लोग सेम लिख लेंगे, तो कॉस 65, ठीक है। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा पढ़े हम लोग साइन थीटा, ठीक है, इनटू, अब ये साइन हम लोग सेम लिख लेंगे, तो साइन 65। अब क्या होगा देखिए, यहां अपने पास क्या है? कॉस इंटू कॉस, और यहां क्या है? साइन इंटू साइन। तो हम लोग देखिए इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 दोनों कंप्लीट हुआ। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 का 1 2 दोनों कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो 4 में क्या बोला है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। फर्स्ट में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो देखिए 4 का, ठीक है, 4 का 1 के लिए हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 का 1 में क्या है क्वेश्चन? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में एक टर्म पढ़े हैं, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू, शेक का वैल्यू, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल करके, ठीक है। तो वो हम लोग अब यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे सेक का हम लोग क्या पढ़े थे? साइन का पी बाई एच, बी बाई एच, ये सब पढ़े थे ना, वही वाला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे 9 तो 9 ही होगा, ठीक है। सेक का हम लोग क्या पढ़े थे? सेक का हम लोग पढ़े थे h बाई बी, ठीक है, यानी कि h बाई बी, ठीक है। तो h बाई बी तो यहां लेकिन स्क्वायर है, तो यहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए फिर से 9, अब यहां पे 10 का हम लोग क्या पढ़े थे? p बाई बी, है ना, 10 का हम लोग पढ़े थे p बाई बी, तो यहां पे तो p 10 का भी स्क्वायर है, तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 9 h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा 9 p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, कोई इसमें शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो कॉमन है इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 9 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग अगर साइड कर लिए तो हमारे पास क्या बच रहा है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, हम लोग 9 इंटू 1 बाई बी को अगर हम साइड करें, या फिर 9 बाई बी स्क्वायर को साइड करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो 9 इंटू 1 बाई बी स्क्वायर को भी साइड कर सकते थे, वो बाद में यही होता, ठीक है, 9 बाई बी स्क्वायर। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 9 बाई बी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे तो इंटू है ब्रैकेट का मतलब, तो यहां पे क्या होगा? बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, तो अपने पास क्या बचा? 9, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहां 4 का 1 हमारा सॉल्व हुआ 9 आंसर के साथ। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की तरफ, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास 4 का 2 में क्या क्वेश्चन है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, टेन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम लोगों ने वो लिख लिया। सेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 1 बाई कॉस, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 यहाँ पे, ठीक है। कॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब हम लोग 10 को साइन बाई कॉस बोले तो कॉट तो उसका अपोजिट होता है ना, तो यहाँ पे कॉस बाई साइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इसका इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का एलसीएम निकाल लिया। तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा हो गया तो यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब सेम हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाले तो यहाँ पे आ गया साइन एलसीएम में, और यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे 1। अब चलिए, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने से पहले एक बात सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब बाय जो था वो तो हम लोग सेम लिख लेंगे ना, बाय वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगा लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी का हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगा लिए हैं, और नीचे वाले को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। तो आगे हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो है कि किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां -1 तो था ही हमेशा से, है ना, तो इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए बाय में अपने पास क्या है, बाय में अपने पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखिए ये +1 और यहां पे -1 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि ऊपर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, नीचे 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो ये कॉस से कॉस कट गया और यहाँ साइन से साइन कट गया, तो अपने पास क्या बचा 2, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 3 की तरफ। तो 4 का 3 देखिए क्या बोलता है, 4 का 3 अपने पास देखिए सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है, ठीक है। और है अपने पास 1 माइनस साइन ए, ठीक है। सेक ए प्लस 10a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। तो सेक ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए सेक ए को हम लोग 1 बाई कॉस बोल सकते हैं, कॉस ए, ठीक है। और 10 को तो हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। इसको हम लोग फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, साइन ए, ठीक है।
तो अब ये जो अपने पास है तो इसको हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो कॉस ए ही हो जाएगा, है ना। तो जब एलसीएम कॉस ए हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही होगा, है ना। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना। और नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 है। तो देखिए मल्टीप्लाई में जब ये लोग, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सही सही जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। और नीचे जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर कॉस को हम लोग यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ही होगा, है ना। तो कॉस ए, तो 1 स्क्वायर को तो हम लोग सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो ये है अपने पास। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यानी हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बोलिएगा आप लोग कि ये कहां से आया, तो देखिए हम लोग ये पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो या थीटा बोलिए या फिर ए बोलिए, बात वही है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको उधर भेजे और 1 को इधर लिए तो वही बात हो गया, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इसी को चेंज किए इक्वल के इधर और मतलब इक्वल के उधर अपोजिट करके, तो ये फॉर्मूला हमारा आएगा, ठीक है। इसी से हमारा ये बना है। तो देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये, तो अब हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई कॉस थीटा। तो अब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे कॉस थीटा है। तो हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, यही होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो 8 से ये कट जाएगा, तो अपने पास सिर्फ बच गया कॉस ए। और ये क्या बोलते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्या कहता है। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड, हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, एकदम इजी वे में समझा रहे हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। ये है अपने पास क्वेश्चन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिए ताकि हमें सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस 10 थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, साइन, ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए। लेकिन यहां 10 का स्क्वायर है तो यहां पे दोनों का स्क्वायर लग जाएगा, है ना। अब देखिए डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, और इन दोनों का हो जाएगा अपने पास स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखिए, तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर है। अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, छोड़िए हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ ही लेते हैं। जब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए
बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इस तरफ और इस तरफ दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो हम लोग अगर यहां पे एलसीएम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इधर हो गया है। ठीक है, तो देखिए जब एलसीएम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो 1 है। ठीक है, इसके नीचे तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ही एलसीएम में आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहां भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहां डिवाइड का साइन। अब अपने पास क्या है नीचे में, इधर साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका भी एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा ये फॉर्मूला में लग रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई, है ना। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इस डिवाइड को अब साथ मतलब ये सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी हम लोग इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब जब हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां देखिए यहां पे भी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और यहां पे भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो अगर आप लोग काट भी देते हैं इन दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोग चाहें तो फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब जो है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करेंगे। सो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।